हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक चैप्टर को समझने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का क्या थर्मल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में समझेंगे। ये क्लास 11 चैप्टर का क्लास 11 के फिर इसका चैप्टर है। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले जिस टर्म को समझेंगे वो टर्म है हीट। हीट क्या होता है, उसके बाद समझेंगे टेम्परेचर को, लेकिन पहले हीट देखते हैं हीट क्या है। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो भी कैसा फॉर्म है? नॉन मैकेनिकल। कैसा फॉर्म है? नॉन मैकेनिकल। मतलब कि जैसे मैकेनिकल एनर्जी के लिए हम लोग को बॉड ऑब्जेक्ट का मोशन और अलग अलग, जैसे मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो उस टाइप का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा फॉर्म हो गया? नॉन मैकेनिकल फॉर्म हो गया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन हीट जो है वो नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें ट्रांसफ़र है ना, क्या करता है? ट्रांसफ़र बिटवीन टू और मोर सिस्टम, ठीक है। ट्रांसफ़र बिटवीन टू और मोर सिस्टम, जैसे दो इससे ज़्यादा सिस्टम के बीच में ट्रांसफ़र होगा और सराउंडिंग के बीच में भी, एंड सराउंडिंग ऑल्सो। मतलब जैसे कि क्या है ना, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से कुछ इसमें कुछ हिट गया, लेट सपोज मान लेते हैं, तो फिर ये सराउंडिंग में भी कुछ जाएगा हिट, या फिर और ज़्यादा अगर है तो इसमें भी हिट गया। तो ये सारा चीज़ है कि दो या दो से ज़्यादा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। कैसे? बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। कैसे? तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया नॉन मैकेनिकल, ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जाता है बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के चलते, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक। तो फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है, वो है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर को समझते हम लोग। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। क्या है ये? इट इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है, हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजरमेंट करता है, और ठीक। और हीट जो हमेशा फ्लो होता है वो फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर हम इसको एक नोट बनाएं, क्या? हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब जैसे लेट सपोज
एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी, इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है। अगर TA ज़्यादा है TB से तो हीट का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और हम लोग हीट को बेसिकली जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं हम लोग Q से, ठीक है। हीट को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। तो Q, A से हीट का जो फ्लो हो रहा है वो A से B की तरफ है। कब? जब टेम्परेचर A ज़्यादा होगा, A बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी B से। फिर अगर B का ज़्यादा होगा तो फिर B से A की तरफ फ्लो करेगा। तो लाइक दिस, B से A की तरफ। कब? जब इफ टेम्परेचर ऑफ B इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ A। अब इसका हम लोग यूनिट को देखते हैं कि आखिर इसका यूनिट क्या होता है, क्या है। सॉरी ये सही नहीं, पहले तो यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो जैसे हम लोग बचपन में सुने सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस, ये तो ज़्यादातर सुने हैं, और एक फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, पढ़ाई का लेवल बढ़ते जाता है, उसमें एक नया टेम्परेचर केल्विन भी आ जाता है। तो ये जो है ये डिग्री सेल्सियस, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। और ये हो गया फ़ारेनहाइट। तो और यहाँ पे जो के है ये केल्विन। तो ये अलग अलग टेम्परेचर है, इसमें से कॉमनली हम लोग यही यूज करते हैं, ये और फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब आते हैं कि हीट का क्या ऐसा यूनिट होता है। SI यूनिट ऑफ हीट, तो SI यूनिट ऑफ हीट होता है, अगर हम लोग देखें तो होता है जूल, इसको हम लोग कैपिटल J से भी डिनोट करते हैं। CGS यूनिट हो जाएगा कैलोरी, CGS यूनिट ऑफ हीट हो जाएगा कैलोरी, इसको हम लोग शॉर्ट में CAL भी लिखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि ये 1 कैलोरी कितना होता है। 1 कैलोरी कितना होता है? 1 कैलोरी हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, then that amount of it is called 1 कैलोरी। यानी कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेज द टेम्परेचर ना, रेज द टेम्परेचर, तो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, उस एनर्जी को हम लोग 1 कैलोरी बोलेंगे, ठीक है। तो मोस्टली ये किस रेंज में बढ़ाते हैं हम लोग टेम्परेचर, तो ये होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। इस रेंज ऑफ, यहाँ पे 1 डिग्री बढ़ गया 14 से 15, तो इसमें हम लोग को जो एनर्जी चाहिए होता है उसको हम लोग 1 कैलोरी बोलेंगे। और ये लगभग होता है
1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी कितना हो जाता है जूल में यदि देखें तो 4.816 जूल होता है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को। तो नया टॉपिक इससे सब बेसिक था। अब क्या है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए फॉर एनी स्केल, ठीक है, अलग अलग स्केल हो गया, जैसे केल्विन स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, और केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस वगैरह। ठीक है, हम लोग चाहें तो हम लोग अपने नाम का भी टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं। उसके लिए बस 2 चीज़ फिक्स करना होगा। एक उसका आइस पॉइंट, ठीक है, क्या फिक्स कर देंगे, आइस पॉइंट, और दूसरा स्टीम पॉइंट। ठीक, तो ठीक है, ये दोनों हम लोग फिक्स करेंगे तो हम लोग अपने भी नाम का टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं। तो इसके लिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो होता है, इसको हम लोग एक नया नाम भी देते हैं, जिसका नाम होता है थर्मोमेट्री। ठीक है, THERMOMETRY। थर्मोमेट्री क्या है? दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, और किसी भी स्केल के लिए इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एनी स्केल। सबसे पहले तो उसका रीडिंग, ठीक है, वो किस रीडिंग में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखाएगा रीडिंग ऑफ स्केल। रीडिंग ऑफ एनी स्केल, फिर माइनस आइस पॉइंट, इसको हम लोग लोअर पॉइंट भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट। ठीक है, या फिर इसको अपर पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग, अपर पॉइंट, फिर माइनस आइस पॉइंट। तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अपर पॉइंट क्या हो जाता है, यहाँ पे अपर पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट किसको बोलते हैं, ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कहलाता है अपर पॉइंट या स्टीम पॉइंट। मेल्टिंग ऑफ आइस ये कहलाता है लोअर पॉइंट, या फिर इसको हम लोग आइस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से, ये तो हम लोग का हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर कैसे हम लोग टेम्परेचर स्केल बनाते हैं। तो आई होप कि ये सब जो बेसिक चीज़ था वो समझ में आया होगा।